हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखो, उस दिन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और उसको हमें वर्ब भरनी होती है। लेकिन उस टेंस को पढ़कर हमें ये नहीं पता चल पाता है कि उसमें किस सेंटेंस की वर्ब आएगी, कौन सी टेंस की वर्ब आएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के एक और तरीका है। जैसे कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन वर्डों की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस सेंटेंस की वर्ब आएगी। देखिए, ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, ऑलवेज, ऑफन, यूजली, नेवर, एवरीडे, डेली, रेयरली, हार्डली, स्केयरली, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, नॉर्मली, जो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये वर्ड है। इनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की वर्ब आएगी। अगर किसी सेंटेंस में इन वर्डों में से कोई भी एक वर्ड आपको मिल जाता है तो उसमें ये फिक्स हो जाता है कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, साथ ही साथ हिंदी वर्जन भी लिया हुआ है। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब अक्सर, यूजली का मतलब भी यही होता है, नेवर माने कभी नहीं, एवरीडे माने हर दिन, डेली माने रोज। ठीक है, रेयरली माने हार्डली, स्केयरली, तीनों का मतलब एक ही होता है, मुश्किल से। सेल्डम माने कभी कभी, समटाइम्स माने भी कभी कभी होता है, जनरली माने सामान्यतः, नॉर्मली माने साधारणता होता है। अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं वंस, इनमें से इनको कैसे यूज किया जाता है। जैसे इसमें से वंस लिया, वंस, इसमें से अ, इसमें से डे, तो ये हो गया वंस अ डे। इसका अर्थ हो गया दिन में एक बार, दिन में एक बार। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको लेंगे ट्वाइस अ डे, तो दिन में दो बार, थ्राइस अ डे, दिन में तीन बार। ठीक है, इसको दोबारा से लेंगे, वंस टू मंथ, महीने में दो बार, ट्वाइस टू मंथ, महीने में दो बार, थ्राइस टू मंथ, महीने में तीन बार। ठीक है, ऐसे इनको यूज किया जाता है। इन वर्डों के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब टेंस की वर्ब प्रयोग की जाती है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इस सेंटेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, दे ऑफन, फिर खालिस्तान, और लाइन, इस कोष्टक में दी हुई है वर्ब। अब इसमें ये पता लगाना है कि इसमें ये वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी या सेकंड फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी या फोर्थ फॉर्म में आएगी या फिफ्थ फॉर्म में आएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें कितनी वर्ब यूज की जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में से यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, और देखो, मैंने अभी जो वर्ड जो लिखाए थे उन वर्डों में से एक वर्ड ये रहा, ऑफन। ऑफन माने क्या होता है, अक्सर। तो इन वर्डों की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब आएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ये वर्ब यूज होती है, एक ये वर्ब यूज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी वाली वर्ब आएगी इन दोनों में से, वो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो इसमें कौन सी वाली वर्ब आएगी, ये वाली। तो इसमें इस वाली वर्ब को भर दो, टेल। ठीक है, और दूसरा वाला, सीता खालिस्तान टू स्कूल वंस अ वीक। देखो, अभी जो वर्ड मैंने लिखाए थे उसमें ये शब्द आया था, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक। इसको कैसे बोलेंगे, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वाले खालिस्तान में कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी। अब इसमें गो आएगी या गोज आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, गोज। तो GOES,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ वर्डों को आप याद कर लेना। इन वर्डों की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सी वाली वर्ब आएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके सामने, ही इसमें वर्ब भरनी है आपको वॉस। तो ही खालिस्तान क्लॉथ्स एवरी डे। अब जो एवरी जो वर्ड है ये किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी। और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कौन सी आएगी, WASHES। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमी रह गई हो इसमें तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।